वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज जो है हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 में आपने ग्राफ सीखना है, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन सेक्शन सी में आता है। इसकी लास्ट एक्सरसाइज, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो है इक्वेशन सॉल्व करना बाय ग्राफिकली। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है सेक्शन सी में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ सीखने से पहले कुछ चीज़ें आपने सीखनी है कि ग्राफ को हम कैसे दो हाफ में इसको पार्टीशन करते हैं और इसका यानी ग्राफ में क्या क्या चीज़ें बेसिक आपको समझनी है, ठीक है। तो हमने ग्राफ कैसे, यानी आपने पहले ग्राफ को समझ लें कि ग्राफ में क्या क्या होता है। ये देखें, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट पर आ जाए तो एक्स नेगेटिव, ये बार लगा दिया। यहाँ पे ये वर्टिकल कॉलम कह लें या वर्टिकल एक्सिस होता है, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। वाई पॉजिटिव और नीचे वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल लाइन जो होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। अब इसमें जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। और इस पॉइंट को यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कहलाता है ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? ओरिजिन के 0 0, यानी जो दो नंबर लिखे हुए होते हैं इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे ये लिखे हुए 2 3, यानी ये एक्स है और ये वाई है। प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट। और ये जो हमने इसके पार्ट किए हैं ग्राफ के, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो पहले वाले को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। नीचे आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ग्राफ के 4 पार्ट कर लिए, ऐसे बीच में से हाफ किया। इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये प्लस होती है और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये माइनस होती है। ऐसे वाई की ये लाइन प्लस होती है और ये वाली लाइन माइनस होती है। प्लस को वाई से शो करते हैं और माइनस में वाई डैश लगा दिया, ऐसी एक्स और एक्स डैश, ठीक है। जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पे दिया मैंने 2 3 या -4 -5, तो ये x है और ये y है। इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो 4 हिस्से किए हैं इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। अब देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपसे कोई पूछे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ प्लस प्लस की आती हैं। सेकंड में आ जाइए, तो ये एक्स माइनस का है, माइनस की लाइन, और ये प्लस, तो माइनस और प्लस, यानी पहले हम एक्स का बताएंगे फिर हम वाई का बताएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए, तो ये माइनस की लाइन और नीचे भी माइनस, तो ये पूरा पोर्शन माइनस का, तो ये माइनस माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है? माइनस माइनस। इधर आ जाइए, तो ये पहले एक्स का लिखेंगे प्लस, ये प्लस है, और नीचे माइनस, तो प्लस माइनस, ठीक है। अब आपको ये वाली वैल्यूज़ देखें, 2 3 दोनों प्लस हैं तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, और ये दोनों माइनस हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आते हैं कि ये यानी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट,
लाई इन डैश क्वाड्रेंट, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो फिर आपने बताना होता है कि फर्स्ट में या सेकंड में। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जहाँ पे मिलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस सॉरी जहाँ पे मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0, यानी अब आप देखें यूँ नंबर बढ़ रहे होते हैं, ये 0, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4 ऐसे, और इधर आ जाइए तो -1। अब -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये वाली लाइन है ही माइनस की, तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2, 3, 4, यानी 0 इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इसी तरह y इधर पॉजिटिव, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और इसी तरह नीचे 1, 2, 3, 4, यानी बीच में 0 और फिर 1, 2, 3, 4, नीचे -1, 2, 3, 4। तो ये आपने पहले इसको अच्छा सा समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें और ये सब चीज़ें याद कर लें, ठीक है। कि आप एक्सिस के नाम याद कर लें, क्वाड्रेंट के नाम याद कर लें, कौन सी लाइन पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, ये चीज़ समझ लें। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। नंबर 1 में हमसे पूछा गया है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें यानी कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे पार्ट्स लिखे, उसके बाद हमने आगे एक्स और वाई, तो ये पहले वाले को एक्स कहते हैं और दूसरे को वाई, तो ये सामने -2 इसमें आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है -1, ठीक है। सिर्फ आपने ये मेंशन करना है, -5, -6, 3, 4, -8, √8 और √8, ये एक्स है पहले वाला, बाद वाला क्या होता है, वाई होता है कोऑर्डिनेट। बस सिर्फ ये बताना था। जो लोग, बहुत से लोगों ने यानी कहा कि 7 चैप्टर आप कब अपलोड करेंगी, तो 7 चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग आराम से शुरू से सारी चीज़ें सीखें ताकि जब हम ग्राफ बनाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इस बार मैं आपको अभी भी बताया कि 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आसान सा होता है, बहुत आराम से पूरे नंबर मिल जाते हैं, कोई फार्मूलाज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये है आराम से यानी बेसिक चीज़ें पहले सीखें ताकि एमसीक्यूज़ भी कवर हों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा हुआ है मेंशन द क्वाड्रेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, यानी क्वाड्रेंट मेंशन करना है जिसमें ये पॉइंट लाइज करते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्वाड्रेंट का नाम बताना है। अब आप ये देखिए पहला क्या है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे छोटा सा यानी पोर्शन यानी एक इस तरह ड्रॉ कर लें ताकि आपको याद रहे, ये एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव, तो ये दोनों प्लस, यहाँ माइनस प्लस, ये दोनों माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है। आपने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आप आराम से क्वाड्रेंट के नाम यहाँ पे लिखिए, कोई मिस्टेक ना हो, ताकि प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ, 1, 2, 3, 4 ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब माइनस प्लस कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस वही फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के तो थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे में आ रहा है ना, देखें थर्ड में आ रहा है, फिर दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्वाड्रेंट के नाम आप याद कर लें, इसलिए कि वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं, एक ही एमसीक्यूज़ आता है, तो आप ये यानी बनाने तो नहीं बैठेंगे ना। अब ये देखें दोनों, अब साइन से आपने देखना है, अपॉन रूट वगैरह नहीं देखना, आपने साइन से देखना है, दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोबारा से एक दफ़ा देख लें, सिर्फ साइन को देखने हैं, प्लस माइनस फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ लिख दिया, माइनस प्लस सेकंड में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट लिख दिया, प्लस माइनस फोर्थ में आ रहा है, फोर्थ लिख दिया, दोनों माइनस थर्ड में आ रहे हैं
थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिया, दोनों प्लस फर्स्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट लिख दिया, दोनों प्लस ये, यानी अपॉन जो है इसका मतलब क्या है, 3 को 2 से डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आएगा, तो वो इसी लाइन पर आएगा, ज़ीरो के बाद प्लस, और ये भी प्लस, ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन पे आएगा। इसी तरह रूट की वैल्यूज़ हैं, तो रूट 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने प्लस माइनस देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने प्लस माइनस देखना है, ना आपने रूट देखना है, ना आपने अपॉन देखना है, आपने प्लस माइनस देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, उसमें ग्राफ कॉपी, आप लोग सब लोग जो है ग्राफ कॉपी लेके बैठिएगा ताकि ग्राफ प्लॉट करना सिखाऊंगी मैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।